हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। अभी बात करते हैं कैसा रहा। 2 सेक्शन है ना, तो ऐसा ही था। पहला सेक्शन थोड़ा ज़्यादा टफ था अकॉर्डिंग टू सेकंड सेक्शन में। ओके। करंट से एक ये था कि जो होमी बाबा जहांगीर जो थे उनके नाम पे जो हॉस्पिटल खोला गया है उसका जो उद्घाटन है वो कहाँ किया था? जो कैंसर इंस्टीट्यूट। जो कैंसर इंस्टीट्यूट है जो या मोदी जी ने यहाँ पे कौन सी जगह पे होमी बाबा हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया है, ऐसे क्वेश्चन था कुछ। नृत्य से क्या नृत्य है? वो गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का। का पूछ लिया, मंदिरों का जो प्राचीन मंदिर वगैरह टेम्पल से रिलेटेड ले लिया। किस मंदिर के बारे में पूछा है? खजुराहो खजुराहो मंदिर के बारे में क्या पूछा? कहाँ पर स्थित है या क्या है? कौन से वंशज ने बनवाया था? अच्छा, किसने बनवाया था? किस वंश के? बनवाया था, किस वंश ने बनवाया? ज्योग्राफी पे ज़्यादा था। ज्योग्राफी से ज़्यादा था। क्या थे और ज्योग्राफी से? ऐसे कुछ पर्वत, पहाड़, पठार, नदियों के बारे में? अब जैसे भूमियों के जमीन के बारे में पूछ लिया, जलोढ़ भूमि, इस टाइप से जो भूमि के टाइप्स होते हैं उससे रिलेटेड पूछ लिए। क्या था जलोढ़ के बारे में? क्या पूछा था? वो जो पशुओं की भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? कहलाते हैं उसको, मिश्रित भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है वो? अच्छा, स्पोर्ट्स से क्या क्वेश्चन है? स्पोर्ट्स से एक जो प्लेयर से रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन था उसमें। उस प्लेयर का नाम याद है? नाम तो याद नहीं है सर, वो थोड़ा टफ सा था। लेकिन ऑप्शन क्या था? ऑप्शन तो एक मुक्केबाजी था, एक टेबल टेनिस था और निशानेबाजी था और एक शतरंज था। हिस्ट्री से कुछ है? हिस्ट्री से हिस्ट्री से तो था। क्वेश्चन हिस्ट्री से जैसे वो कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह ले लिया। इस टाइप कब का अधिवेशन पूछा था? पहला अधिवेशन फर्स्ट था क्या क्या? कॉरपोरेशन टैक्स जो भारत में जो सरकार 1 रुपए लेती है ना, उसका 1 रुपए में कितना % कॉरपोरेशन टैक्स का हिस्सा है? अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स। वो हाँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 1 साल पहले ही कुछ कम किया गया था। हाँ। अर्थव्यवस्था से कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स था। क्या था वो क्वेश्चन? कोई ध्यान है? अच्छा, कोई अवार्ड से क्वेश्चन आया? किसी को अवार्ड दिया गया हो? नहीं, अवार्ड से कोई नहीं। अवार्ड से नहीं था। खिलाड़ियों से आया था वो। खिलाड़ियों से। द रेस वो पुस्तक किसने लिखी थी? मिल्खा सिंह द रेस ऑफ लाइफ। संविधान से कोई आया क्वेश्चन क्या? संविधान में स्वतंत्रता वाला था वो। क्या? प्रस्तावना में जो अधिकार होता है वो स्वतंत्रता का होता है, क्या होता है इसी करके था। जो गरिमा का महसूस होता है तो किसके लिए महसूस होता है, वो ऐसा क्वेश्चन था। कुछ ऑप्शन थे उसमें, एक स्वतंत्रता था, बनता था, समानता था। और क्या रहा करे? मतलब ये जनरल अवेयरनेस में और कुछ विज्ञान से कुछ बताएंगे? क्या क्वेश्चन था? मनुष्य का वो क्या होता है? केंद्रक होता है, प्रायोगिक कोशिकाओं में होता है या यूकेरियोटिक में होता है, वो वाला क्वेश्चन आया था विज्ञान। तापमान कितना होता है? मनुष्य का तापमान, टेम्परेचर कितना होता है? सामान्य टेम्परेचर मनुष्य का कितना होता है? अच्छा, और क्या रहा विज्ञान से? फंजाई वगैरह उससे रिलेटेड भी था वो। कवक वाला। कवक का क्या? किस पे मतलब लगता है? कवक किस पे लगता है? उसमें ऑप्शन थे कि अचार और साहब तुम्हारे ब्रेड था और साहब वस्तु और चमड़ा, ऐसे करके था। कवक का क्या क्वेश्चन था? कवक का यही था सर के कहाँ पाया जाता क्या है? कवक का क्या क्वेश्चन? फंजाई हमारा कहाँ पाया जाता है? ब्रेड पे पाया जाता है या फिर अचार पे, कपड़े पे, चमड़े पे, इस अकॉर्डिंग। वो आया था विस्कस का, जो एंटोनिम्स आया था विस्कस का। अच्छा, ये केमिस्ट्री में क्या था? केमिस्ट्री से कोई? था तो केमिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं था तो क्वेश्चन था, याद नहीं है, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन था तो। अच्छा, मैथमेटिक्स से क्या रहा? एलसीएम आया था एक। एलसीएम आया था। क्या किस तरह का क्वेश्चन था? क्वेश्चन ऐसा था कि नॉर्मल था। 15-25 का एलसीएम पूछा था। 15-25 का एलसीएम। एक कंपाउंड इंटरेस्ट से भी था क्वेश्चन। एक कंपाउंड इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम, वो डिफरेंस करके कुछ दिया था वैसे। रेशियो प्रपोर्शन से। क्या किस तरह का क्वेश्चन था वो? अब ऐसे दे दिया, उसमें एल्जेब्रिक भी दे दिया, उसमें जैसे एक्स वाई का आपसे रेशियो पूछ लिया, इस टाइप से। डायमंड वर्क भी आया था। टाइम एंड वर्क से क्या क्वेश्चन था? अब ऐसा तो मालूम। 3 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क। मतलब एक व्यक्ति 5 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति जो 10 दिन में करता है, और तीनों इतने दिन में करते हैं, तो तीसरा वाला था जो वो कितने दिन में करेगा, ऐसे था। नियम वाला एक नियम टाइप से जो आते हैं ना क्वेश्चन, उसी टाइप से। एक HCF भी था। हाँ, क्या था वो? पूछा था कि 2 अभाज्य संख्या है तो उनका HCF क्या होगा, ऐसे था। परसेंट से 2 क्वेश्चन। परसेंट से 2 क्वेश्चन थे। और वाई का फिर से बोलिए। एक्स और वाई का एचसीएफ क्या होता है, एक क्वेश्चन ये था। और रीजनिंग में कुछ बताएंगे? रीजनिंग अरेंजमेंट था, उसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों में साथ में। किस तरह का क्वेश्चन था? लाइनिंग क्या थी? व्रत का में था, व्रत में बिठाए नहीं थे 7 लोग, इस तरीका से थे। एक में तो PQRS दे रखे थे, एक में उनके नाम दे रखे थे, उनको बैठाना था। सीरीज सीरीज से एक क्वेश्चन था।
दो क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। क्या थे वो? दोनों में अंतर तक चल रहा था, एक बार बढ़ रहा था, एक बार माइनस हो रहा था, एक बढ़ रहा था, ऐसे करके था, ऐसे। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन डायरेक्शन से, वेन डायग्राम से क्या था? वेन डायग्राम जैसे कुछ GH हैं और कुछ FG हैं, ऐसे कुछ करके था सर। 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम। ओह, 2-3 क्वेश्चन हो गए। एक चीज़ बताइए, क्या कि एग्ज़ाम में जो आप लोगों ने दिया, तो क्या लगा कि जो आने वाले जो बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम देना है, तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि देखो इंग्लिश में डायरेक्ट नहीं आ रहे, एक्टिव पैसिव भी नहीं है, वोकैब का पोजीशन पे प्रपोजिशन पे लगे रहते हैं, जबकि एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पोर्शन ज़्यादा आ रहा है वो। देना है, वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। वन वर्ड थे, सिनोनिम्स थे और एंटोनिम्स थे, ईडियम थे, दो ईडियम्स थे, एक 1 पॉइंट। रीजनिंग में क्या ध्यान देना चाहिए? रीजनिंग में वो एक तो तुम्हारा अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन आए थे, अरेंजमेंट से। वेन डायग्राम्स पे, वेन डायग्राम्स वो ध्यान रखना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? सिटिंग अरेंजमेंट से थे और वेन डायग्राम से थे। वेन डायग्राम वो ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ। और अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती हैं और न्यूमेरिकल भी होती हैं, वो भी आई थी। सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन थे? कुछ लाइन याद है क्या? घटाना या जोड़ने के ऐसे ही क्रम था। पद वाले पूछे थे लोग 20 से मिसिंग जो दे देते हैं उसी अकॉर्डिंग पहले जो वो दे दिया उसके मिसिंग पूछ लिया, इस टाइप से। जैसे 4 डिजिट दे रखे हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट उसका स्क्वायर दे रखा था आगे, जैसे ABC तो 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 दे रखा है आगे, फिर ऐसे 4 अक्षर हैं तो उसका आगे स्क्वायर था, तो तीसरा पूछा था ऐसे करके। अच्छा, कैसे एग्ज़ाम दिया जाए कि फटाफट हो जाए? मतलब आप लोगों का क्या अनुभव रहा है? स्टार्टिंग मैथ्स से लेके नहीं चलनी है, स्टार्टिंग मैथ्स से नहीं तो वही सही है। पहले में तो मैथ्स और रीजनिंग है। हाँ, तो तुम रीजनिंग पहले पकड़ो, जैसे अगर तुम्हें हाँ वो टाइम लेने वाला हो जाता है ना, तो पहले अगर हम रीजनिंग में ले लेंगे तो टाइम के लिए हमारा टाइम बच जाएगा, उसका मैथ्स के लिए टाइम। मैथ्स के लिए फिर टाइम बच जाता है। और दूसरे सेक्शन में दूसरे सेक्शन में GS करनी चाहिए पहले और फिर इंग्लिश। जो आए उसको निपटाओ, फिर आगे बढ़ते चलो। टाइम मिल जाता है GS और उस वाले में, तो क्योंकि उसमें आधा टाइम था, उसमें इंग्लिश और GS वाले में उसमें तो काफ़ी टाइम था। फर्स्ट पार्ट था वो क्वालिफाई। में ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, जितने तुम्हारे सही हो रहे हैं उतने कर। तो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है फर्स्ट वाले उसमें, जो है सेकंड वाले में सेकंड में है नेगेटिव मार्किंग। 1/3 की नेगेटिव है सेकंड। हाँ, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से था? साइंस से कुछ आया, मतलब वैज्ञानिक रिसर्च से रिलेटेड कोई स्पेस या अंतरिक्ष? बायो की था, बायो था। अच्छा, फिजिक्स से आया था, फिजिक्स से। फिजिक्स से तो कई क्वेश्चन आप लोगों ने बताए थे। ठीक है, मतलब आप लोगों का लगा कि ठीक ही रहा सारा कुछ, टाइम के मुताबिक सब कुछ हो गया। ठीक हो गया, अच्छा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं SSC MTS के एग्जामिनेशन में, 2023 के एग्जामिनेशन में। और फर्स्ट टिप्स का ये रिव्यू था, और हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोग सीधे एग्जामिनेशन सेंटर से जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपको बता सकें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो उस अनुरूप हो सके और सही सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो देखा आपने किस तरह के क्वेश्चन आए, 2 सेक्शन हो गया है, नए सिलेबस के अनुसार जो किस तरह के क्वेश्चंस आए। तो मुझे लगता है कि आप इस तरह की तैयारी कर सकेंगे। और हाँ, करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी के लिए डेली का जो वीडियो है, डेली करंट अफेयर्स, वो मॉर्निंग को देखना मत भूलना। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, उसके ज़रिए टेस्ट सीरीज़ है अवेलेबल, PDF है करंट अफेयर्स के, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे बगल में देख रहे हैं ढेर सारे जो टेस्ट सीरीज़ हैं, इतने तरह के, वो सब अवेलेबल हैं आप सबके लिए। तो 1 ईयर का प्लान है, आप देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।